नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे वार्षिक राशिफल वर्ष 2025। राशि होगी गुरु की प्रथम राशि, गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि, धनु लग्न। यह वीडियो आप राशि और लग्न दोनों पे देख सकते हैं। अगर लग्न और राशि एक ही है तब यह आपके साथ बहुत ज़्यादा मैच करेगी। दोनों में से एक में अंतर आ जाएगा तब भी 56% तो मैच करेगी ही करेगी। तो धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए 2025 कैसा जाएगा? एक लाइन में बेहतर जाएगा। क्यों जाएगा? उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला ये कि 2025 मंगल का वर्ष है। 202 + 5 तो 5 4 9। मूलांक में देखिए तो मंगल रूल करते हैं 9 नंबर को। अब आपके बर्थ चार्ट पे जो मंगल हैं वो पंचमेश हैं, वो त्रिकोण के स्वामी। इसलिए मंगल बली तो आपकी बुद्धि बली, मंगल बली तो ज्ञान बली, मंगल बली तो इष्ट बली। और पंचम भाव सामान्य भाव नहीं है। अगर आप इतना ही जानते हैं कि पंचम सिर्फ प्रेम का है, संतान का है, तो कम जानते हैं। पंचम भविष्य का भाव है। भविष्य यहाँ से देखा जाता है, तो भविष्य बेहतर रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी सेहत, धन संपदा, पराक्रम, सुख, संतान, ऋण रोग, दाम्पत्य जीवन, आयु, भाग्य, कर्म, लाभ और अंत में खर्च। कहाँ कहाँ क्या कैसे कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा डिटेल में होगा, 20 से 25 मिनट का होगा। इसलिए अगर आपके पास धैर्य है तो कृपया रुकें। आप मैगी फौज से हैं तो कृपया आपकी यात्रा मंगलमय हो। जा भी रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। स्टार्टिंग काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन में सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य ही खराब है तो बहुत कुछ प्राप्त करने के बावजूद आप खो देंगे, क्योंकि जीवन में शरीर अच्छा रहेगा तभी सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो पहले स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य आपका संघर्ष करता हुआ जा रहा है। मैं बोलूं कि स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। जब से गुरु महाराज 6वें घर में गए हैं थोड़ा सा दबाव में आप हैं। 6वां घर अच्छा नहीं होता। यद्यप शास्त्रकार कहते हैं कि 6वें घर में बैठ के गुरु सामंजस्य बनाना सिखाते हैं, शत्रुओं को बुद्धि बल से मार देते हैं, लेकिन 6वें में गुरु का होना, आपके सुख का स्वामी 6वें घर में है। सुख में विघ्न है, सेहत में उतार चढ़ाव है, फ्रीडम नहीं है, थोड़ा सी स्वतंत्रता नहीं है, शारीरिक रूप से थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं। ये जब तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे दबाव बना रहेगा। अगर मैं बोलूं कि रोहिणी में गुरु उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, कायदेश तो उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रोहिणी के गुरु शत्रु को भी मारेंगे, शत्रु को मृत्यु दे सकते हैं। प्रतिस्पर्धा में सफलता देते हैं, लेकिन संघर्ष कराने के बाद। तो अभी सेहत में संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भुलावे मत रहिए कि 2025 स्टार्ट होते ही दरवाजे खुलेंगे और सब कुछ राधे राधे होगा। ऐसा नहीं होने वाला है। 10 अप्रैल के बाद आपकी सेहत थ्रू आउट अच्छी रहेगी। 10 अप्रैल के बाद आपके प्रत्येक काम बनना शुरू होंगे। आप ये कह लें कि आपके लिए जो हाईवे प्रस्तुत हो रहा है वो 10 अप्रैल के दिन प्रस्तुत हो रहा है। और अप्रैल में सूर्य नारायण भी उच्च हो जाएंगे, तो भाग्य भी प्रबल रहेगा। और जब भाग्य सपोर्ट कर दे तो फिर कौन आपको पीछे ले जा सकता है। तो यहाँ से आपकी गाड़ी अच्छी भागेगी। कारण गुरु महाराज मिथुन राशि में आ जाएंगे तो केंद्र से सप्तम होंगे, सुख से सुख होंगे। तो सुख भी सुख देने के मूड में है। और केंद्रस्थ गुरु शास्त्रकार कहते हैं 80,000 दोषों का समन करता है। अब 80,000 हो या ना हो, लेकिन 2-4 जो दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कारण पंचम दृष्टि, ज्ञानमय दृष्टि, अमृतमय दृष्टि, लाभ के भाव में, तो पैसा आना शुरू होगा। अर्थ अगर आपके पास है तो बहुत सी चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं। अर्थ के बिना सब अनर्थ है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। यश टका नास्ति सह टकटकायते। तो पैसे की आवागमन 10 अप्रैल के बाद स्पीड से हो रही है। व्यापार आपका गति पकड़ेगा, क्योंकि गुरु व्यापार के घर में चल रहे हैं। अगर आप की उम्र विवाह के लिए है, आप 26 साल, 28 साल, 32 साल के हैं, तो आप वैवाहिक जीवन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु आपको विवाह करा देंगे, बोलेंगे नहीं बहुत दिन अकेले रह लिए, चलो विवाह की परिणित में बन जाओ। तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ पे गुरु आपके सुंदर करेंगे, दाम्पत्य ठीक करेंगे, विवाह ठीक करेंगे, सेहत अच्छी ठीक करेंगे। यहाँ से लेकर 14 जून तक सब कुछ राधे राधे है।
14 जून के बाद थोड़ा सा सावधान होना है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज आर्द्रा में जाएंगे, तो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं। निमंत्रण नहीं है तो मत जाना, वहाँ जाके लोग मजाक में बोल देंगे भैया खाने आ गए क्या, और वो आपको पीड़ादायक हो जाएगा। तो जो रिस्पेक्ट के साथ बुलाता है वहीं पे जाना, रिस्पेक्ट के साथ नहीं बुलाया जाता तो बिल्कुल मत जाना। ये ध्यान देने वाली बात है। आर्द्रा आदिशक्ति जगदम्बा बिना बुलाए अपने पिता के घर चली गई थी और बाद में उनको बहुत पीड़ा सहना पड़ा और दुखी होकर स्वतः को आत्मदाह उन्होंने कर लिया, स्वतः का आत्मदाह कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर दिया। तो माता सती की कहानी हमें बताती है कि बिना बुलाए कहीं इस समय नहीं जाना है। आर्द्रा फंसाता है, ससुराल वालों से रिश्तों को थोड़ा बेहतर रखिएगा। यहाँ पे स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखिएगा, कुछ उटपटांग मत खाइएगा, खान पान में विशेष ध्यान। किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, कृपया एक कदम रुकिए, सोचिए, विचारिए। इस समय आप हीरे के धोखे में कांच खरीद लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी जरूर आएगी। उपाय के तौर पे भगवान शिव का नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम, इस स्त्रोत का पाठ करिएगा, चीज़ें बिल्कुल ठीक होकर जाएंगी। 13 अगस्त से अपनी एनर्जी को पुनः एकत्रित करना है। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे। 12 जून से 19 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे। अस्त पे थोड़ा सा सेहत पे असर जरूर पड़ता है। 11 नवंबर को वक्री होंगे, 11 मार्च 2026 तक 120 दिन के लिए। तो ठीक है, वक्री ग्रह से कोई नुकसान नहीं है। इनकी गति बहुत रहेगी, ध्यातव्य रहे। गुरु महाराज आने वाले 8 साल बहुत गति से चलेंगे, 3 गुना गति है। इसको शास्त्रकार कहते हैं अतिचारी, ठीक है ना। सामान्य गति से आप चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे गति बहुत बढ़ जाएगी। अत्यंत तीव्र गति सावधान करती है, लेकिन सुख गति से आएगा, सेहत गति से आएगा, व्यापार गति से चलेगा, चलेगा ही चलेगा। आपके बर्थ चार्ट पे इसके बाद महत्वपूर्ण ग्रह बुध महाराज हैं, व्यापार के स्वामी हैं, कर्मा के स्वामी हैं। बुध महाराज की क्या स्थिति बन रही है? बुध मतलब बुद्धि, बुध नॉर्मल बुध नहीं है। बुध का मतलब यहाँ पे बुद्धि से, अगर बुद्धि अच्छी है तो आप बुद्ध हैं, और बुद्धि ठीक नहीं है तो आप बुद्धू हो जाएंगे, फिर आप लीटर में आटा बेचेंगे। ये बुध का कमाल है, किसको कितना बुद्धिमान बनाता है, किसको बुद्धू बना देता है। 4 जनवरी से धनु में है, धनु मतलब आपके लगन में है, बेहतर परिणाम देंगे। 24 जनवरी से मकर में है, मकरस का मतलब अपने से अष्टम है, जीवन साथी का सेहत का ध्यान रखिएगा। बकाया कर्म आप अच्छा कर रहे हैं, नौकरी व्यवसाय व्यापार में आपको गति मिलेगी। 11 फरवरी से कुंभ में है, मित्र बंधु बांधव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 27 फरवरी से मीन में है, यहाँ पे थोड़ा सा घर वालों के अंदर ये भावना होगी कितना मैं खींच लूँ, कितना मैं खींच लूँ, इस तरह की भावना को लेकर चलेंगे, लेकिन सुख तो मिलेगा। 7 मई से मेष में है, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी। अगर आप प्रेम विवाह में जाना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, तो प्रेम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय होगा। यद्यप समय देख के प्रेम नहीं किया जाता, प्रेम तो होने की चीज़ है, लेकिन प्रेम को विवाह की परिणति तक लाना है, यह समय सर्वाधिक उपयुक्त होगा जब आप घर वालों से बात कर सकते हैं। 24 जून से जो समय है, मिथुन में 6 जून से मिथुन में आ रहे हैं। मिथुन का मतलब खुद का घर है। 7 मई से 23 मई तक ध्यान रखिएगा। 7 मई से 23 मई दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है, जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है। 6 जून से विवाह के लिए बेहतर समय है, तो 6 जून से पूरा जून विवाह में जाने का अच्छा योग बन रहा है। 22 जून से 30 अगस्त तक जीवन साथी का ख्याल रखिए, उसके बाद थ्रू आउट आपको बेहतर परिणाम देंगे। 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा बुध महाराज 2025 में आपकी बुद्धि को शुद्ध करके चल रहे हैं। व्यापारिक रिश्ते आपके अच्छे बन रहे हैं, दाम्पत्य जीवन भी प्रेम में रहेगा। नए व्यापार करना चाहते हो तो नया व्यापार करने का भी अवसर आपको इस वर्ष मिलेगा। नया स्थानांतरण का अवसर मिलेगा, परिवर्तन का अवसर इस वर्ष मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनिदेव आपके बर्थचार्ट में धन के स्वामी है, धनात धर्म, पराक्रम के स्वामी है। पराक्रम वो जो आपको पहचान दिलाए। इस दुनिया में आलसी आदमी को कौन जानता है? गिनीज बुक में आपने कभी देखा कि आलसियों का नाम चढ़ाया जाए? मेहनत करने वालों को ही याद किया जाता है। इतिहास किसका लिखा जाता है? जो कुछ ऐसा लिख करके चले जाएं कि उनके लिए लिखा जाए, वो अमर हो जाते हैं। तो शनि महाराज
आपके बर्थ चार्ट में कुंभ राशि में है, मेहनत करा रहे हैं। 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, मीन राशि मतलब सुख के घर में, धन का स्वामी सुख के घर में। तो धन इतना आना चाहिए कि घर का निर्माण कर लो, गृह निर्माण का कार्य कराएंगे, बंधु बांधव भी सपोर्ट करेंगे। किंतु शनि जब जहाँ पे जाते हैं ना, वहाँ से थोड़ा सा विवाद भी कराते हैं। आर्द्रा में, जब गुरु आर्द्रा में जाएंगे मई में, तो घर में थोड़ा विवाद भी हो सकता है। अगर बंटवारा नहीं है तो यहाँ पे बंटवारा की स्थिति बनेगी। घर वाले बोलेंगे मेरा मुझे वापस कर दो भाई। इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। शनिदेव जब तक अपने नक्षत्र में पूर्व नहीं पहुँचते तब तक आपको संभाल के चलना चाहिए। 28 अप्रैल को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, देने वाले। शनि की दरअसल जो ताकत है वो उत्तर भाद्रपदा में आपको जाके मिलेगी। शनि मीन राशि के जो सेकंड नक्षत्र है उसका प्रतिनिधित्व लेके चलते हैं, कारकत्व लेके चलते हैं। तो शनि का जो कारकत्व है वो आपको उत्तर भाद्रपदा में मिलेगा। उत्तर भाद्र के जब प्रथम चरण में चलेंगे, इसको बोलते हैं सिंह नवांसा। सिंह मतलब आपके भाग्य का नवांश, भाग्य बढ़ाएंगे। 7 जून को चलेंगे द्वितीय चरण में, इसको बोलते हैं कर्म नवांसा। कर्म में गति पकड़ा देंगे, फिर सिंह नवांसा में वक्री हो जाएंगे। ऐसे ही चलते रहते हैं। तो पूरे वर्ष पर्यंत थोड़ी सी माता की सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि जब भी 4th हाउस में जाते हैं सुख में थोड़ा विघ्न उत्पन्न करते हैं। शनि अटैच नहीं करते, शनि थोड़े वैराग्यवादी हैं। और चीज़ें सब बेहतर होती रहेंगी तो आप वैराग्य कहाँ से धारण करेंगे। बट शनि भूमि पुत्र हैं और शनि चतुर्थ भाव में जाएंगे। जब अपने नक्षत्र में जाएंगे तो भूमि भवन वाहन का सुख देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह डिसाइड करेगा आपका बर्थ चार्ट। आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा डिसाइड करेगी कि आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो कृपया आपने महादशा अंतरदशा को चेक कर लीजिए। आपके बर्थ चार्ट पे दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल महाराज। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगल वो जो मांगलिक कार्यों के जनक हैं। तो मंगल महाराज का वर्ष है, इसलिए मंगल महाराज अच्छा करेंगे। बुध का प्रभाव रहेगा क्योंकि नया वर्ष स्टार्ट कब हो रहा है, बुधवार को हो रहा है। और नए वर्ष की स्टार्टिंग के पहले बुध महाराज मार्गी हो गए हैं और ज्येष्ठा में नया वर्ष स्टार्ट करेंगे। ज्येष्ठा का मतलब है कि आप व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा काम करोगे, बुद्धि आपकी प्रबल रहेगी, नेटवर्किंग क्षमता बहुत गजब की रहने वाली है इस वर्ष। थोड़ा सा अपने ईगो से बचिएगा, थोड़ा जिद से बचिएगा। मंगल महाराज स्टार्टिंग में कर्क राशि में हैं और फिर ये मिथुन में आएंगे। मिथुन में काफ़ी दिन तक रहेंगे, वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे 24 फरवरी को। 24 फरवरी से मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद ये मिथुन राशि में ही धीरे से आगे बढ़ेंगे। 21 जनवरी को वक्री होंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। 3 अप्रैल को कर्क में प्रवेश करेंगे। आपके बर्थ चार्ट में कर्क जो है ना बहुत अच्छा फल नहीं देता। मैं बोलूँ बहुत सुंदर फल मिलेगा, नहीं, बहुत सुंदर फल नहीं मिलेगा। थोड़ा सा चीज़ों को समझ के रखिए। जब तक मिथुन में है बहुत सुंदर फल देंगे। क्यों? पंचमेश आपके सप्तम भाव में है, तो प्रेम विवाह की परिणति तक है, जयमाल लेके खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, विवाह में आप बढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में देख लीजिए, अगर आगे बढ़ पाए तो हमारी शुभकामना आपके लिए। जब ये कर्क में जाएंगे तो कर्क में जाने पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें खराब होंगी। पहले ससुराल वालों से संबंध खराब हो सकता है। कर्क में खासकर अश्लेषा नक्षत्र में आप फंसेंगे। अश्लेषा की डेट आपको बता दूं, 3 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक का जो समय है, सॉरी 3 अगस्त से नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। 12 मई से लेके 7 जून तक का जो समय है वहाँ पे आपको नए रिश्तों में, व्यापारिक रिश्तों में जाने से बचना चाहिए। यहाँ पे लोग फंसा देंगे। अश्लेषा मतलब बांध दे देने वाला। ऐसे स्कीम बताएंगे, आधा बताएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान दे के चलना चाहिए। यहाँ इसके बाद जाएंगे मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्रोवति तेज युक्ता। भाग्य के कपाट पराक्रम के द्वारा खोल दिए जाएंगे। मेहनत ही आप ऐसी करोगे, आपकी बुद्धि इतनी प्रबल रहेगी, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करोगे। तो अगर आप इस बीच में इंटरव्यू दे रहे हैं तो सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। बस पितरों को प्रणाम करके चलना।
पितरों को नमस्कार करके चलना, एनर्जी उनकी मिलेगी और आपके भाग्य के कपाट खुल जाएंगे। यहाँ से लेके 25 जून 30 जून तक मघा नक्षत्र में चलेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, थोड़ा सा क्रोध रहेगा उसको बचा के चलेगा। 30 जून के बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में चलेंगे, लाभ देने वाले हैं। 23 जुलाई के बाद बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, अधिकारियों के साथ उठना बैठना होगा, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर आप बन सकते हैं, बेहतरीन फल मिलेगा। 13 अगस्त को हस्त नक्षत्र में जाएंगे, हस्त मतलब चंद्रमा के नक्षत्र में, कलाकार हो जाएंगे आप। आपकी जो वाणी होगी, आपकी जो बुद्धि होगी वो आपको पैसा देने वाली होगी, बस बुद्धि का उपयोग करिएगा, शारीरिक बल की अपेक्षा मानसिक बल का उपयोग ज़्यादा करिएगा। 3 सितंबर को अपने ही नक्षत्र में जाएंगे जिसका नाम है चित्रा नक्षत्र, बैलेंस करना सिखाते हैं, बोलेंगे हम सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, तो सब कुछ राधे राधे है। 23 सितंबर को राधे राधे नहीं है। यहाँ से लेके 13 अक्टूबर तक आपके काम फंसेंगे, लोग आपके काम को रोक देंगे, ठीक है। विदेश की यात्रा कर रहे हो तो संभल के करना, यहाँ पे आपकी चीज़ें फंसेंगी, कीमती सामान आपका गायब हो सकता है। यहाँ से लेके 13 अक्टूबर तक बहुत सावधानी से चलना है। 13 अक्टूबर के बाद आपका मन दो तरफा भागेगा, कभी लगेगा ये कर लें, कभी लगेगा वो कर लें, कन्फ्यूज़न की स्थिति बने रहेगी। यहाँ से लेके 1 नवंबर तक, तो जब कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं तो हनुमान चालीसा की आराधना करना, पाठ करना, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 1 नवंबर से अनुराधा में जाएंगे। अनुराधा मतलब साधना, आराधना, उपासना, प्रेम, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का नक्षत्र है, तो यहाँ पे आप इष्ट की कनेक्टिविटी मिलेगी, प्रेम मिलेगा, कंसंट्रेशन भी आपका अच्छा रहेगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें तो 19 नवंबर के बाद मंगल व्यवसायिक दृष्टिकोण से वृद्धि कर रहे हैं, ज्येष्ठा में जा रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, वाणी थोड़ी टफ रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 7 दिसंबर को मूला में क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, क्रोध ना आए इसके लिए पितरों को प्रणाम करके चलना। पूरे वर्ष पर्यंत मंगल बेहतर फल दे रहे हैं। यदि आप मंगल को साध ले गए तो यह वर्ष आपके लिए ऐतिहासिक वर्ष होगा, किंतु यदि मंगल को नहीं साध पाए तो जिस गति से आप मंजिल की ओर बढ़ते हैं ना, उसी गति की ना संभल पाने के कारण आपकी दुर्गति भी होती है और हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तो मंगल को संभाल के चलना, गुरु को संभाल के चलना, कुंडली आपकी बहुत अच्छी जाएगी इस वर्ष। चलिए सूर्य नारायण क्या कह रहे हैं, भाग्य कितना सपोर्ट कर रहा है, कब सपोर्ट कर रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है की अपेक्षा कब सपोर्ट कर रहा है। भाग्य आपका 14 मार्च के बाद बेहतर सपोर्ट कर रहा है। भाग्य की जो सबसे प्रबलतम स्थिति रहेगी वो 14 अप्रैल से 15 मई। यहाँ पे भाग्य से भाग कर चीज़ें आएंगी। भाग्य बोलेगा वो चिंता मत करो, तुम्हारे जो भाग्य में है मैं निकाल के दे देता हूँ, निकाल के दे देंगे। यहाँ पे संतान के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, इष्ट की कृपा मिलेगी और भाग्य डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दे रहे हैं, सरकारी परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ पे 15 मई से 16 जुलाई तक आपके लिए सपोर्ट करेंगे, सरकार सपोर्ट करेंगे, समय आपका सपोर्ट करेगा। 16 जुलाई से 17 अगस्त भाग्य बिल्कुल सो जाएगा, बोलेगा मेरे तरफ देखो ही मत, मैं बिल्कुल सपोर्ट करने वाला नहीं, हाथ खड़ा कर देगा। सूर्य नारायण को मजबूत करके रखना। अगर भाग्य प्रबल चाहते हो तो पिता से संबंधों को बेहतर रखना। ब्रह्मांडीय ग्रहों को ठीक करें या ठीक करें, जो धरती पे ग्रह हैं, ग्रह के स्वरूप है, प्रतीक है, उनको ठीक करके चलें। सूर्य मतलब पिता, पिता से संबंधों को अच्छा रखिए, चमकने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती आपको। 17 अगस्त से लेके पूरा 16 नवंबर नहीं 17 अक्टूबर 16 नवंबर तक, बीच में अक्टूबर में 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक जब ये स्वाति में होंगे तब दबाव पड़ेगा। बकाया सूर्य नारायण पूरे वर्ष पर्यंत आपको सुंदर फल दे रहे हैं। बस सूर्य नारायण की एनर्जी सही से कनेक्ट करिए, यत्र तत्र सर्वत्र राधे राधे होगा। सूर्य यदि कमजोर हो गए तो अवसर ही नहीं मिलेगा आपको, उम्र निकल जाएगी, वैकेंसी ही नहीं मिलेगी। प्रतिभाशाली हैं, प्रीलिम की तैयारी करके बैठे हैं, पेपर ही आउट हो जाएगा, क्या कर लोगे, फिर पता लगा 2 साल लग गए, तब तक आपकी उम्र ही खत्म। यही होता है भाग्य। राहु और केतु, आपके बर्थ चार्ट पे राहु की अपेक्षा केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर केतु आपको सपोर्ट करते हैं तो जीवन में सेहत अच्छी रहेगी, भाग्य की पूंजी साथ में रहेगी, संतान बहुत होनहार होगी, विदेश से लाभ मिलेगा। और केतु खराब हुए तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, आपकी भाग्य जगेगा ही नहीं और संतान निकल जाएगी निकम्मी। इसलिए केतु को सदैव ठीक रखो। क्यों? क्योंकि केतु आपके लगन में है, केतु आपके भूतकाल में और केतु आपके भविष्य काल में है। इसलिए केतु को ठीक रखना सर्वाधिक या सर्वोत्तम उपाय होगा आपके लिए। पितरों को प्रणाम करिए,
अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त एक दीपक लगा के चलिए। जो लोग जिंदा हैं उनको भी प्यार सम्मान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि उनके निकल जाने के बाद उनको हम दीपक लगाएंगे, उनको भी सम्मान देते चलिए। केतु महाराज स्टार्टिंग जब कर रहे हैं तो 12 जनवरी को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर मतलब सूर्य नारायण के नक्षत्र में है। नवांशा देखेंगे तो यहाँ पे तृतीय नवांशा उत्तर फाल्गुनी का मतलब है कुंभ नवांशा में मिलेंगे। कुंभ मतलब पराक्रम करवाएंगे, सीधे सीधे बोल रहे हैं बेटा पराक्रम करना शुरू करो। 16 मार्च को द्वितीय नवांशा में जाएंगे, जिसको मकर नवांशा बोलते हैं। मकर का मतलब धन का नवांशा, तो केतु गुप्त रूप से धन देंगे। पॉइंट क्या है, केतु गुप्त रूप से धन देंगे, किसी को बताना मत। अगर उजागर कर दोगे तो राहु टाइप लोग छीन लेंगे। 16 मई को ये प्रथम नवांशा में आएंगे, जिसको बोलते हैं धनु नवांशा। आध्यात्मिक विकास होगा, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, द्रुत गति से काम करना शुरू करोगे, अश्व पे यहाँ पे सवार हो जाओगे। 20 जुलाई से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे। पूर्व मतलब शुक्र की प्रसन्नता देने वाला, आर्थिक गति प्रदान करने वाला। नवांशा मिलेगा वृश्चिक नवांशा। वृश्चिक नवांशा विदेश का नवांशा है आपके बर्थ चार्ट पे, तो विदेश भ्रमण का योग बनाएंगे। यहाँ पे 18 मई से सिंह में आ जाएंगे। सिंह का मतलब है आपके भाग्य के घर में आना। केतु का मघा नक्षत्र नहीं चलता है, और मघा यदि मजबूत हो गया तो फिर आपका सामना कोई नहीं कर सकता, आपको षड्यंत्र के द्वारा ही पीछे किया जा सकता है। तो केतु को मजबूत रखना। वर्ष पर्यंत केतु आपके भाग्य को प्रबल करने की कोशिश करेंगे। सबसे आसान उपाय, पितरों को प्रणाम करके चलिए। पितरों के निमित्त अमावस्या दीपक जला के चलिए। इससे सरल उपाय क्या हो सकता है। राहु का मतलब रहित करने वाला, राहु का मतलब परेशान करने वाला, राहु का मतलब अड़चने देने वाला। राहु आपके बर्थ चार्ट पे मीन राशि में है। मीन राशि में राहु कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न नहीं करते रहते हैं, बहुत अच्छा फल नहीं देते। ऐसे राहु महाराज 18 मई को कुंभ में आ जाएंगे। कुंभ में राहु जादूगर हो जाता है। तीसरे घर में राहु का जादू दिखता है। 3, 6, 11 में राहु के सामने कोई टिकता उगता नहीं, तो यहाँ पे राहु का जादू दिखेगा। राजनीतिक लोगों से संबंध अच्छे आएंगे, लेकिन भाइयों से संबंध खराब होंगे। राहु यहाँ पे जब आपको जादूगर बनाएगा, वो बनाएगा सतविशा में। सतविशा में जब राहु चलेंगे तो आपकी माया अपरंपार होगी। आपके विवेक के, आपके तर्कशील बुद्धि को कोई काट नहीं सकता। तो यहाँ बंधु बांधवों से संबंध बिगड़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राहु आपके बर्थ चार्ट में कैसे हैं, उसके अनुसार राहु की एनर्जी को कनेक्ट करिए। इस वर्ष धन कमाने का कितना योग है। धनात धर्म, अर्थ के बिना सब व्यर्थ हैं। तो आपके कुंडली में जो लाभ का स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र महाराज 28 जनवरी से उच्च के हो जाएंगे। स्टार्टिंग से छक्का मारेंगे, और कहाँ पे, सुख के घर में। भूमि, भवन, वाहन अगर नहीं परचेज कर पाए हो तो मूड बना लो। 28 जनवरी से लेके मई के बीच में आपको मिलेगा ही मिलेगा। घर खरीदने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिलेगा। बहुत कंडीशन खराब है तो फर्नीचर ही खरीद लोगे, लेकिन कुछ न कुछ इस वर्ष खरीदोगे ही खरीदोगे। तो यहाँ से आर्थिक सबलता आपकी डेफिनेटली बने रहेगी। जीवन साथी से संबंध सुंदर रखेगा। आपके शुक्र कितने भी अच्छे हैं, आपके जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं हैं, फिर आपको उच्चता दिखेगा, उच्चता का फल मिलेगा नहीं। जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं मित्र कि हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। होने के लिए तो केजरीवाल भी ईमानदार है, लेकिन है नहीं ना। आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र आपका फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जीवन साथी से सुंदर व्यवहार बना के रखिएगा, बहुत फलित होगा। इसके बाद शुक्रदेव 29 जून को वृषभ में चले जाएंगे। वृषभ में बहुत सुंदर फल देंगे, क्योंकि अब वृषभ का जो प्रभाव है आपके बर्थ चार्ट पे ऋण, रोग, शत्रु से लाभ ले लेने का है। तो शुक्र बोलेंगे बेटा हम शत्रु से भी लाभ दे देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। मिथुन में जाएंगे, व्यापार अच्छा करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी। 21 अगस्त को कर्क में जा रहे हैं। शत्रु बेमौत मारे जाएंगे। जो आपसे शत्रुता करेगा इस बीच, उसका काम तमाम हो जाएगा। 15 सितंबर से सिंह में जाएंगे। विदेश से लाभ के योग बना रहे हैं। तो शुक्रदेव 26 नवंबर तक यत्र तत्र सर्वत्र आपके लिए लाभकारी हैं। शुक्र को सुंदर फल दें, इसके लिए ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः का जाप करिएगा। जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी समारोह में जाते हैं, तो उसमें एक छोटा सा सेंट जरूर रखा करिए जो आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत सुंदर परिणाम मिलेगा।
माँ लक्ष्मी की आराधना, माँ लक्ष्मी की उपासना करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। चलिए पूरी कुंडली को अगर एक लाइन में खत्म करने की कोशिश करें तो यह वर्ष मंगल का वर्ष है। यह वर्ष गुरु की गुरुता प्राप्त करने का है, तो गुरु मंगल को ठीक करके रखिए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। येलो कलर का चंदन मस्तक कंठ में नाभि में लगाइए, हनुमान जी की आराधना उपासना करिए। आपको पता है आपकी धनु लगन है तो एक मूंगा और एक पुखराज पहन के रखिए। परमात्मा आपके साथ हैं, आपको सफलता मिले ऐसी हमारी शुभकामना आपके लिए। राधे राधे, जय माता की।